वर्डप्रेस का एपीआई यूज़ करके अपने यूज़र को रिएक्ट जेएस में कैसे लॉगिन करवाना है, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये लॉगिन का पेज कहाँ से आ गया है। हमने यहाँ पे जो नैव बार बनाया था वहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है लॉगिन, और उसमें मैंने एक पेज भी क्रिएट कर दिया है। तो कोडिंग में क्या चेंज किया है, जो नैव बार हमारा कंपोनेंट है वहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है जिसको हम क्लिक करके अपने लॉगिन के पेज में आ सके। हमारे जो पेजेस है वहाँ पे हमने लॉगिन के राउट को मैच करते हुए एक लॉगिन का कंपोनेंट भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और इस लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर मैंने टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके यहाँ पे पूरा एक फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो तो ठीक है, गिटहब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा कोड यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे मैंने की हुई है फॉर्म को हैंडल करवाने के लिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मिक मैंने यूज़ किया है। तो फॉर्मिक बेसिकली क्या है? फॉर्मिक एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है जिसको हम npm इंस्टॉल फॉर्मिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। ये बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग के काम आता है, ठीक है। फॉर्म के जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, जब कोई भी फॉर्म का इनपुट चेंज होता है, मतलब हम उसमें कुछ टाइप करते हैं तो उसका जो वैल्यू है उसे कैप्चर करना, फिर कोई अगर एरर है तो उसे एरर वेरिएबल में रखना, एरर का पूरा स्टेट मैनेज करना, ये सारी चीज़ें फॉर्मिक इनबिल्ट कर लेता है और हमें सिर्फ उसको यूज़ करना होता है एक हुक से यूज़ फॉर्मिक। बाकी मैंने यहाँ पे एक और पैकेज यूज़ किया है यप। यप बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा फॉर्म है, जो भी हम वैलिडेशन करना चाहते हैं, वो हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे जो भी वैलिडेशन है, हमें कोई पासवर्ड मैच करना है या फिर ईमेल वैलिडेशन करनी है, फिर फ़ोन फ़ोन नंबर वैलिडेशन करना है या फिर नॉर्मल कोई स्ट्रिंग का ही वैलिडेशन करना है, तो वो सारे जो वैलिडेशंस है, यप बहुत ही ईज़ी वे में हमें करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है। और ख़ास बात ये है, फॉर्मिक और यप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैटिबल वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, यूज़ फॉर्मिक हुक। तो क्या किया है मैंने बेसिकली, मैंने फॉर्मिक और यप को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। यूज़ फॉर्मिक हुक मैंने इंपोर्ट किया है फॉर्मिक में से, और मैंने यप में से सब कुछ यानी कि स्टार एज़ यप मैंने इसको एलियास दिया है स्टार को। तो मैं यप लिख के जो भी यप के मेथड्स है या फिर जो भी फंक्शंस है, मैं उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब काम कैसे कर रहा है ये? देखिए, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया है फॉर्मिक, और उसको मैंने यूज़ फॉर्मिक जो भी रिटर्न कर रहा है वो असाइन कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यूज़ फॉर्मिक एक फॉर्मिक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हम आगे चलकर अपने फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारा कोड यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। एक्चुअली सिर्फ़ 3 ही सेक्शन है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। तो पहला है इनिशियल वैल्यूज़, ठीक है। तो आपके जो भी इनपुट फ़ील्ड्स हैं, वो यहाँ पे सारे आपको इनपुट फ़ील्ड लिस्ट करने हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो इनिशियल वैल्यूज़ है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो की है ईमेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा है, तो आपका जो की रहेगा वो इनपुट जो आपका फ़ील्ड है, उसका नेम एट्रिब्यूट हम जो सेट करते हैं, वो सेम आपको यहाँ पे ई में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो देखिए, यहाँ पे मैंने नेम एट्रिब्यूट सेट किया है ईमेल, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में यूज़ करना है। क्योंकि फॉर्मिक क्या करेगा, इनपुट फ़ील्ड के जो नेम एट्रिब्यूट्स है उनको यूज़ करके वो सारे इनपुट फ़ील्ड्स को हैंडल करेगा, उनका चेंज हैंडल करेगा, उनका एरर स्टेट हैंडल करेगा, ये सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। उनकी वैल्यू को भी हैंडल करेगा वो, देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दिया है ईमेल और पासवर्ड, ओके। तो अभी देखते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉर्मिक में हमें सेट कैसे करना है अपने इनपुट के साथ, ठीक है। तो फॉर्मिक में हमें कुछ नहीं करना है, सॉरी, हमें अपने फॉर्म के अंदर कुछ नहीं करना है। जो हमारा इनपुट फील्ड है, हमें उसके ऑन चेंज इवेंट में सिंपली ये स्टेटमेंट जो है वो लिख देना है, फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज, ठीक है। इतना लिखने से फॉर्मिक हमारे इनपुट को सही से मैप कर देगा अपने वैल्यूज़ के साथ, और हमारा जो इनपुट फ़ील्ड है वो हैंडल्ड इनपुट बन जाएगा, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़ डॉट जो भी आपका फ़ील्ड है, मेरे केस में यहाँ पे ईमेल, तो ईमेल, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा है
मतलब जो आपकी इनपुट फील्ड में आप जो टाइप करेंगे वो आपको formic.values.email में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आपको जो चेंज इवेंट है उसको हैंडल करने के लिए जैसे हम बेसिकली करते हैं रिएक्ट.जेएस में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी इनपुट फील्ड है उसका चेंज इवेंट कैप्चर करते हैं और उस पे हम कोई एक स्टेट है, स्टेट वेरिएबल है, उसको सेट करवाते हैं। जैसे यूज़र उसमें टाइप करता है हमारा जो स्टेट है हम उसे अपडेट करते हैं। तो फॉर्मिक ये सारे स्टेट मैनेजमेंट बैकएंड में अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है, हमें सिर्फ उसके मेथड्स को यहाँ पे यूज़ करना रहता है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी किया है। पासवर्ड के लिए formic.handle सेम आपका जो हैंडल है formic.handle चेंज सेम आपका रहेगा फंक्शन, ठीक है? उसमें आपको यहाँ पे वैल्यू में पास करना है formic.values डॉट आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे हो गया पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने पास किया है, आपका जो भी फील्ड रहेगा वो आपको पास करना रहेगा। ओके, ग्रेट। एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म टैग है, ठीक है? उसमें हम ऑन सबमिट इवेंट कैप्चर करते हैं ताकि जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो या तो हो सकता है कि यूज़र ने एंटर की प्रेस किया किसी भी फील्ड के ऊपर तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा या फिर उसने सबमिट का बटन क्लिक किया है। तो कोई भी सिनेरियो में हमारा जो फॉर्म सबमिट होगा उसमें भी हमें यहाँ पे फॉर्मिक का एक फंक्शन पास करना है formic.handle submit, ठीक है? इतना पास करने से फॉर्मिक हमारे फॉर्म के सबमिट इवेंट को भी हैंडल कर लेगा, ठीक है? तो ये हो गया इनिशियल वैल्यूज़ हमने सेट कर दिए ईमेल के अंदर सॉरी हमारे फील्ड्स के अंदर। अब सेकंड पार्ट है वो है वैलिडेशन स्कीमा, ठीक है? वैलिडेशन स्कीमा में हमारा जो यप पैकेज है वो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है? तो वैलिडेशन स्कीमा का आपको ये की लिखना है, ठीक है? ध्यान रखना है आपको कि यूज़ फॉर्मिक के अंदर ये जो पूरा हमने लिखा है ना, वो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? देखिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में एंड हो रहा है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये अलग-अलग कीज़ है, ठीक है? इनिशियल वैल्यू एक की है और हमारा जो सेकंड की है वो है वैलिडेशन स्कीमा, ठीक है? तो वैलिडेशन स्कीमा में हमें क्या पास करना है? हमें वैलिडेशन स्कीमा में यप ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है यप डॉट ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो अपने रिक्वायरमेंट्स है यानी कि हमारे जो वैलिडेशन के सिनेरियोज़ है वो हमें पास करने हैं। सिनेरियोज़ नहीं यानी कि जो वैलिडेशन हमें करना है बेसिकली वो हमें पास करना है, ठीक है? तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट पास किया ये दिखाऊँगा यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट एक मेथड है, उसके अंदर हमारा एक आर्गुमेंट जाएगा जो भी एक खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? चलिए, इस ऑब्जेक्ट में जो पहली की है हमारा जो इनपुट है, उसका नेम और हमारे जो इनिशियल वैल्यूज़ है यानी कि जो बेसिकली आपको इनपुट का नेम एट्रिब्यूट, इनिशियल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म रखनी है तो फॉर्मिक उसको ठीक से मैप कर सके। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ईमेल 1 या फिर कुछ भी अलग कर दिया, तो फॉर्मिक को पता नहीं चलेगा कि ये कौन-सी की के लिए वैलिडेशन हो रहा है। तो ये हो गया ईमेल और यहाँ पे मैंने वैलिडेट कैसे किया है, यप डॉट स्ट्रिंग तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया है कि जो ईमेल है, उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग की, ठीक है? आप यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा टाइप्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डुप्लिकेट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारे मुझे यहाँ पे दिख जाएँगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्चुअली नंबर ले सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको नंबर वैलिडेशन करना है तो नंबर ले सकते हैं। एरे है, ठीक है? एरे को भी आप वैलिडेट कर सकते हैं, बूलियन है, डेट है नंबर, ऑब्जेक्ट ठीक है, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है, नंबर है, आपके यही सब यूज़ होने वाला है मोस्ट ऑफ, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपका डेटा टाइप स्पेसिफ़ाई हो जाता है, आप फिर से यहाँ पे डॉट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डॉट के बाद जो फंक्शन यूज़ करना है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि अगर आपका फ़ील्ड रिक्वायर्ड है, तो पहला आप वो लगा सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, ठीक है? तो वो भी एक फंक्शन है यहाँ पे। फिर से डॉट करके आप बेसिकली अब आपको जितने भी वैलिडेशन चाहिए वो सारे वैलिडेशन आपको यहाँ पे डॉट डॉट करके ऐड करते जाना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं फॉर्मिक का डॉक्यूमेंटेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा तो आप वहाँ पे जाके आपके जो भी वैलिडेशंस हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्मिक और यप दोनों के क्योंकि वैलिडेशन है वो यप में से आएँगे और फॉर्मिक में आपके जो फॉर्म हैंडलिंग के हैं वो सारे हैंडल हो जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, ईमेल फ़ील्ड है मेरा तो मैंने यप हमें बेसिकली एक प्रोवाइड करता है ईमेल, तो डायरेक्ट मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। तो ईमेल के लिए जितने भी वैलिडेशन होते हैं एट द रेट चेक करना है या फिर डोमेन सेपरेटर, डॉट आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए, डोमेन नेम आना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो चेक कर देता है।
दूसरा मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए किया है, तो पासवर्ड में हमारे पास यहाँ पे यप, वो भी एक स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायर्ड फील्ड लगा दी है, ठीक है? तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेटा है, ओके। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ऑन सबमिट। ये जो सेक्शन है ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है? ये की है ऑन सबमिट, तो इसमें हमने असाइन किया है एक एरो फंक्शन, ठीक है? उस एरो फंक्शन में हमें एक डेटा मिलता है, जो हमें एक वैल्यू मिलती है, वो हमारा जो फॉर्म का डेटा होता है वो होता है, ठीक है? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कंसोल लॉग करवाया है, ठीक है? फॉर्मिक डॉट वैल्यूज और फॉर्मिक डॉट एरर्स को। तो एक बार मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक से देखेंगे, ठीक है? कंसोल में जाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लॉग हो रहे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी देर से इसको ओपन रखा है, मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया था। तो इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, रिलोड करते हैं, ओके। देखिए जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, हमारे फॉर्मिक डॉट वैल्यूज और फॉर्मिक डॉट एरर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कंसोल हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखिए यहाँ पे हमारा जैसे ही यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट होने लगी है, ठीक है? देखिए जैसे मैं एक-एक कैरेक्टर टाइप कर रहा था, हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट हो रही थी। साथ में हमारा जो एरर ऑब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है? क्यों? यहाँ पे देखिए ईमेल में हमारे पास एक एरर है, ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, और पासवर्ड में हमारे पास एक एरर है, पासवर्ड इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है? तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कंप्लीट ईमेल टाइप कर दूँगा, जैसे मैं करता हूँ @gm.com, ठीक है? तो क्या होगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे वैलिड ईमेल टाइप कर दिया है, तो हमारे एरर ऑब्जेक्ट में से ईमेल का जो एरर था वो निकल गया है, अब सिर्फ पासवर्ड की एरर रह गई है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में भी कुछ टाइप कर देता हूँ, तो देखिए हमारा एरर ऑब्जेक्ट खाली हो गया है और हमारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। आप पासवर्ड में मिन मैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डॉट करता हूँ और यहाँ पे है हमारे पास मिन, तो मिनिमम हमें कितने कैरेक्टर्स, चलिए 4 कैरेक्टर्स का रखते हैं अभी। तो एक बार सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं gm.com, ठीक है? यहाँ पे है पासवर्ड इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? अब देखिए हमारा जो पासवर्ड का एरर है वो अभी भी है, लेकिन वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, ठीक है? मैं एक बार ये ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया, फॉर्मिक हमारा डेटा हैंडल कर रहा है। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा फॉर्म जो है वो रिलोड नहीं कर रहा है पेज को, और हमारा जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली मैं ये जो कंसोल लॉग्स है उनको कमेंट कर देता हूँ। एक बार हार्ड रिलोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ईमेल, और पासवर्ड में हमने यहाँ पे सिर्फ 3 कैरेक्टर टाइप किए। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो देखिए हमारा जो ऑन सबमिट का फंक्शन है वो नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 4th कैरेक्टर टाइप कर देता हूँ और फिर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा जो लॉगिन का फंक्शन है, यानी कि जो ऑन सबमिट का फंक्शन है वो यहाँ पे रन होकर हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है? तो चलिए डेटा हमारे पास आ गया है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, डेटा के अंदर, डेटा खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हमारा जो ये वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड है, ओके। तो चलिए यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हैं और मैं डीस्ट्रक्चर कर लूँगा। ये हमारे पास डेटा आ गया। अब बेसिकली क्या करना है, हमें एक्सियोस का एक कॉल करना है, जिससे हमें अपने वर्डप्रेस के ये जो लॉगिन यूआरएल है, यानी कि जो लॉगिन का एंड पॉइंट है, उसको हिट करना है, ठीक है? हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये एंड पॉइंट हमने कैसे बनाया, अपने एक प्लगइन का यूज़ किया, JWT, वहाँ से हमें ये एंड पॉइंट मिला और उसको पोस्टमैन में हमने रन करके देखा था, ठीक है? तो सेम इसी एंड पॉइंट का हम यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्सियोस, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अभी पोस्ट में हमारा जो यूआरएल है, सबसे पहला आर्गुमेंट हमें वो पास करना है। अब जो यूआरएल है वो, अगर आपको याद हो, तो हमने env फाइल में हमारा सेट किया था जो ये यूआरएल, ठीक है? लेकिन ये जो यूआरएल है, मैं साइड बार बंद करता हूँ, हाँ।
ये जो एंड पॉइंट है वो हमें नहीं चाहिए, हमें अलग एंड पॉइंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूँगा, रिएक्ट एपीआई यहाँ पे मैं कर दूंगा रूट निकाल के ऑथ, ठीक है। ये हमारा ऑथ एपीआई होगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं एक्चुअली इसको कॉपी कर लूँगा। कहाँ गया, हाँ ठीक है। ये जो पूरा एपीआई है मैं उसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं एंड से ये जो टोकन है उसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी आप बना सकते हैं, ऑथ टोकन दे देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं वैलिडेट, ठीक है। ये जो वैलिडेट है वो क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टोकन के बाद एक्चुअली यहाँ पे आएगा वैलिडेट, ठीक है। ये भी हमारा दूसरा एंड पॉइंट है। हमारा जो टोकन हमने जनरेट किया उस टोकन को वैलिडेट करवाने के लिए कि ये टोकन एक्चुअली हमारे वेबसाइट में ही जनरेट हुआ है या फिर कोई टेम्पर्ड टोकन पास कर रहा है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए ये हमारा एपीआई है जो हम दूसरे रिक्वेस्ट में यूज़ करेंगे। वो फिलहाल इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे, अपने आने वाले वीडियोस में चेक करेंगे उसको। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ऑथ टोकन, ठीक है। मैं ENV फाइल को सेव करता हूँ और एक्चुअली मुझे करना पड़ेगा अपने सर्वर को क्लोज एंड वापस से स्टार्ट। चलिए हमारा सर्वर रन हो गया है तो इसको नीचे कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे आते हैं लॉगिन के पेज में जाता है, ENV फाइल का काम खत्म होगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारा आ गया टोकन का यूआरएल, ठीक है। एक्सियोस में हमारे पास जो दूसरा पॉइंट जाएगा वो है हमारा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हमें क्या सेंड करना है, मैंने पोस्टमैन में यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमें उसे सेंड करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और मैं इस ईमेल को यहाँ पे पास कर दूंगा और पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब जो एक्सियोस मेथड है वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम देन का यूज़ कर लेंगे, THEN देन, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर एरो फंक्शन जाएगा और इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। RES लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको लॉग करवा देता हूँ, रिस्पॉन्स RES, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है तो हमें इसको कैच भी करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक्सियोस का कॉल रेडी। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली मैं जो एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड है वही सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एडमिन में, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है ईमेल क्या रखा था मैंने। ठीक है, तो ये था हमारा ईमेल admin@test.com। ये तो वर्डप्रेस ने मुझे ये मैसेज दिया इसलिए मुझे यहाँ पे दिख गया। अगर आपको ये मैसेज नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे रिमाइंड लेटर कर देना है और अपने प्रोफाइल में जाकर आपको अपना ईमेल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से ईमेल चेक करना है, ठीक है। अब जैसे डैशबोर्ड आपका लोड होगा तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको लेते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हमारा पासवर्ड था admin123, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाता है, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एपीआई की कॉल लगी है। ये ऑप्शन है, मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए ये वाला जो कॉल है वो दिख रहा है। प्री फ्लाइट कॉल होता है ये, तो जो एक्चुअल कॉल है वो ये है पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में आपके पास यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम गया है और आपको रिस्पॉन्स में यहाँ पे एक टोकन मिल गया है, ठीक है? देखिए, ये वाला जो टोकन है आपको यहाँ पे मिल गया है। एक बार कंसोल भी चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग मिला है, डेटा मिला है, हेडर्स मिला है। तो हमारे जो काम का है वो है डेटा। डेटा के अंदर आपको टोकन, डिस्प्ले नेम, ईमेल, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो देन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी हमारा यूज़र का डेटा है, ठीक है? उसको मैं यहाँ पे चेक करवा लूँगा, ओके? यहाँ पे कोई हमें स्टेटस मिल रहा है, तो हाँ, स्टेटस मुझे मिल रहा है, लेकिन हाँ, तो ये है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे res डॉट स्टेटस आ रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इफ कर दूँगा, इफ res डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू 200, ठीक है? 200 है और स्टेटस टेक्स्ट भी ले लेता हूँ मैं, एंड स्टेटस टेक्स्ट इसका res डॉट स्टेटस टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है? अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है, तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज में मैं करूँगा सेट आइटम और यहाँ पे मैं सेट करवा दूँगा यूज़र और यहाँ पे मैं यूज़र का जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसे पास कर दूँगा। तो res डॉट डेटा और उसके अंदर क्या है, ओके ठीक है, res डॉट डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वही हमें यहाँ पे सेट करना है, ठीक है? res डॉट डेटा और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलर्ट भी लिख देता हूँ, अलर्ट res डॉट डेटा डॉट और मैं यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट में से जो निकनेम है उसे ले लेते हैं, निकनेम नहीं सॉरी नाइस नेम, वर्डप्रेस में ये नाइस नेम लिखते हैं, पता नहीं नाइस नेम क्यों लिखा है, निकनेम क्यों नहीं, ओके ठीक है। तो बस सेव करता हूँ मैं इसको और वापस से हमारा जो फॉर्म है उसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ और यहाँ पे आ गया, देखिए एडमिन लिख के आ गया और हमारा जो लोकल स्टोरेज है यहाँ पे मैं चलूँगा स्टोरेज में और हमारे पास लोकल स्टोरेज है, ठीक है। देखिए हमारा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके सेव हो गया, क्यों? क्योंकि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जेसन स्ट्रिंगीफाई में पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कट यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और अब यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज में वो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करता है, तो हम कोई भी दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए एक बार फिर से लॉगिन करते हैं, हमारे पास वापस से यहाँ पे आ गया है और हमारा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेट हो गया। हमारे पास यहाँ पे टोकन है, यूज़र के दूसरे जो डेटा है जो हमें मिल रहा है, यूज़र का ईमेल, उसका नाइस नेम, उसका डिस्प्ले नेम, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपको वर्डप्रेस का लॉगिन एपीआई रिएक्ट जेएस में यूज़ कैसे करना है। अब हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में ये देखेंगे कि ये जो टोकन है उसका यूज़ करके हम वर्डप्रेस के दूसरे एपीआईज़ को कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।